धनिका चूल्हे पर दाल चढ़ाती है, तभी उसकी माँ का फोन आ जाता है। धनिका फोन लेकर बालकनी में चली जाती है और अपनी माँ से बातें करने लगती है। थोड़ी देर के बाद कुकर एक पर एक 3 सीटियां मार देता है। धनिका अपनी देवरानी निधि को आवाज लगाती है, निधि जरा गैस बंद कर देना। निधि जो कि रसोई में ही झाड़ू लगा रही थी, वो धनिका की आवाज सुनकर भी गैस बंद नहीं करती। इधर चूल्हे पर रखी दाल जल जाती है। कुछ जलने की महक आ रही है। उर्मिला रसोई में जाती है तो देखती है कुकर में दाल जल रही है। वो गैस चूल्हा बंद कर देती है। तब तक धनिका भी रसोई में आती है। धनिका बहू तो दाल चढ़ाकर कहाँ चली गई थी? देख सारी दाल जल गई। माँ जी, मैंने निधि को बोला था गैस चूल्हा बंद कर दे। भाभी, आपने मुझे कब बोला? मैंने तो सुना ही नहीं। अगर सुना होता तो मैं दाल जलने थोड़ी ना देती। मैंने बालकनी से तुम्हें आवाज लगाई थी, तुम उस समय रसोई में ही थी। रसोई में? ओ हाँ, याद आया, मैं रसोई में झाड़ू लगा रही थी। एक्चुअली भाभी, मैं अपने काम में इतना बिजी थी कि मैं आपकी आवाज सुन ही नहीं पाई। चलो कोई ना, आप दूसरी दाल बना लो, अब जली हुई दाल थोड़ी ना खाई जाएगी। हाँ, वो तो मैं बना ही लूंगी। धनिका को ऐसा लगता है कि न जाने क्यों निधि झूठ बोल रही है। निधि, कुकर साफ कर दो, तभी तो दाल बनेगी। हाँ हाँ भाभी, अभी साफ कर देती हूँ। निधि कुकर धोकर धनिका को देती है और धनिका दोबारा दाल बनाती है। एक दिन, धनिका बहू देख, मैं 2 किलो पालक लेकर आई हूँ। आज रात के खाने में पालक पनीर की सब्जी बना लेना। ठीक है माँ जी। अब पालक पनीर की सब्जी बनाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। धनिका निधि से कहती है कि वो पालक को उबालने के लिए चूल्हे पर रखते हैं। निधि, मैंने पालक साफ कर दिया है, तुम बस उबलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दो। तब तक मैं जरा पास के होमवर्क में हेल्प करा देती हूँ। जब तक पालक उबलेगी तब तक मैं आ जाऊंगी। ठीक है भाभी। धनिका कमरे में पड़ रहे पार्थ के पास जाती है। इधर निधि चूल्हे पर पालक ना चढ़ाकर उर्मिला के कमरे में जाती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? नहीं तो बहू, मैंने नहीं बुलाया तुझे, लेकिन चल अब तू आ ही गई है तो जरा मेरे पैर दबा दे। जी, मैं आपके पैर में तेल लगा देती हूँ। निधि उर्मिला के पैरों में तेल लगाने लगती है। इधर थोड़ी देर के बाद जब धनिका पार्थ का होमवर्क कराकर रसोई में आती है तो देखती है पालक ज्यों की त्यों रखे हुए हैं। धनिका पालक उबलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती है। थोड़ी देर के बाद निधि उर्मिला के कमरे से बाहर आती है। निधि, तुमने पालक उबलने के लिए नहीं रखे थे? भाभी, मैं पालक को चूल्हे पर रखने ही वाली थी कि मुझे ऐसा लगा कि माँ जी बुला रही है। जब मैं उनके कमरे में गई तो देखा वो पैर के दर्द से परेशान थी, तो मैं उनके पैरों में तेल लगाने लग गई। कोई बात नहीं, वैसे अब तक ना पालक उबल गए होते। आज खाना बनाने में अब देर हो जाएगी। मैं सब्जी की तैयारी करती हूँ, तब तक तुम जरा आटा लगा दोगी? रोटियां मैं खुद बना लूंगी। भाभी, मैं आटा लगा दूंगी, बस हैंड वॉश करके आती हूँ। मेरे हाथों में तेल लगा है ना। निधि हैंड वॉश करने के बहाने बाथरूम में जाती है और फिर लौट कर आती ही नहीं। इधर धनिका रसोई में उसका इंतजार ही करती रहती है। ये धनिका कहाँ रह गई? काफी देर हो गई, हैंड वॉश करके अभी तक नहीं आई। खैर, मैं आटा खुद ही लगा लूंगी। मैं सब समझती हूँ, निधि रसोई का कोई काम करना नहीं चाहती और इसी वजह से वो बहाने बनाती है। दरअसल उर्मिला ने घर के काम अपनी दोनों बहुओं के बीच बांट दिया था। बड़ी बहू धनिका को खाना बनाने का काम दिया और छोटी बहू निधि को घर के दूसरे काम दिए गए। निधि घर के दूसरे काम तो करती, लेकिन रसोई में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती थी। उसे ऐसा लगता था कि खाना बनाना तो धनिका का काम है, फिर वो क्यों काम में हेल्प करे। इसलिए वो खाना बनाने के काम में धनिका की जरा सी भी हेल्प नहीं करना चाहती थी और ये बात धनिका भली भांति समझ चुकी थी। धनिका प्लान बनाती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाएगी। मैं भी देखती हूँ ये निधि खाना बनाने से कब तक बचेगी। जब मैं यहाँ रहूंगी नहीं तब तो उसे खाना बनाना ही पड़ेगा। धनिका अपनी छोटी बहन को फोन करती है। हेलो आद्या। हेलो धनिका दीदी, कैसी हो आप? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुन, मैं जो कह रही हूँ ना उसे ध्यान से सुनना और ठीक वैसा ही करना। ओके दीदी, लेकिन बात क्या है? अरे सुन, तू अर्जुन को फोन कर और उससे कहना कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ दिनों के लिए मायके बुलाया है। ठीक है दीदी, लेकिन आप ये सब क्यों कर रही हो? अरे वो सब मैं तुझे आकर बताऊंगी ना, तू पहले मेरा काम कर। ठीक है दीदी। धनिका फोन रख देती है। थोड़ी देर के बाद आद्या अर्जुन को फोन करती है और बहुत घबराई हुई आवाज में कहती है, हेलो जीजू। हाँ क्या बात है आद्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? घर में सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है जीजू, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। वो एक ही रट लगाए हुए है, धनिका को बुला दो, धनिका को बुला दो। ओहो, लगता है मम्मी जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। मैं धनिका को लेकर शाम में घर आ जाता हूँ। शाम में नहीं जीजू, आप दीदी को अभी भेज दो ना। अच्छा ठीक है, मैं धनिका को अभी भेज देता हूँ। अर्जुन धनिका को फोन करता है। हेलो धनिका, तुम अभी अपने मायके चली जाओ, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन अर्जुन, मैं मायके चली गई तो यहाँ खाना कौन बनाएगा? अरे धनिका, तुम यहाँ की चिंता मत करो, कोई ना कोई बना लेगा खाना। और निधि तो है ना, तुम बस अभी अपने मायके निकलो, मैं भी मम्मी से मिलने आता हूँ।
नहीं नहीं अर्जुन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। अर्जुन फोन रख देता है। धनिका जल्दी से अपने और पार्थ के कपड़े पैक करती है और उर्मिला के कमरे में जाकर सारी बात बताती है। धनिका बहू आराम से जा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं अर्जुन और ध्रुव दोनों को भेज दूंगी। ठीक है माँ जी। धनिका अपना सामान और पार्थ को लेकर घर से निकलने लगती है, तभी निधि उसे देख लेती है। धनिका भाभी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ निधि, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ, मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वापस कब आओगी भाभी? वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना, तुम अपना और घर में सबका ख्याल रखना। हाँ ठीक है भाभी, आप आंटी जी का ध्यान रखना। धनिका अपने मायके चली जाती है। वहां पहुंचकर वो राहत की सांस लेती है। अब निधि को पता चलेगा, खाना बनाने के नाम पर 100 बहाने बनाती थी, अब तो उसे खाना बनाना ही पड़ेगा। देवरानी जी बनाओ खाना। क्या बात है दीदी, मन ही मन क्या सोचकर खुश हो रही हो? और तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें अपने मायके आने के लिए बहाने की क्या जरूरत पड़ गई? धनिका आद्या को सारी बात बताती है। ओहो, तो ये बात है, फिर तो तुमने अपनी देवरानी को फंसा दिया। अब बेचारी ना चाहते हुए भी खाना बनाएगी। हाँ, बहुत बहाने करती थी, मैंने भी ठान लिया था खाना तो उससे बनवा कर रहूंगी। इधर धनिका के जाने के बाद उर्मिला रसोई की सारी जिम्मेदारी निधि को दे देती है। निधि बहू देख, धनिका कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है, जब तक वो नहीं आ जाती खाना तू बना लिया करना। मैं? हाँ बहू, तो ऐसे बकरी की तरह मैं क्यों कर रही है? अब धनिका नहीं है तो तुझे ही खाना बनाना पड़ेगा ना, मुझसे तो थोड़ी देर भी खड़ा नहीं हुआ जाता। माँ जी, मेरे होते हुए आपको खाना बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैं बना लूंगी खाना। लेकिन निधि भी कुछ कम नहीं थी। मैं सब समझती हूँ, धनिका भाभी बहाने बनाकर मायके भागी हैं ताकि मुझसे खाना बनवा सके। मैं भी ऐसा खाना बनाऊंगी कि जिसे किसी ने कभी खाया ही नहीं होगा। खाना बनवाओगे मुझसे? बनवा लो खाना। दीदी बहू तो रसोई में क्या बड़बड़ा रही है, नाश्ता बना रही है या कुछ और? नाश्ता ही बना रही हूँ माँ जी, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। घर के सभी सदस्य टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में निधि सबका नाश्ता लगाती है। ये लीजिए, नाश्ता तैयार है। खाने की प्लेट में कुछ अजीब सी दिखने वाली सब्जी को देखकर सब हैरान हो गए। सबके मन में एक ही सवाल पैदा होता है, ये क्या बनाया है भाई? सब निधि की ओर देखने लगते हैं। निधि, ये तुमने क्या बनाया है? रसोई से तो देसी घी की खुशबू आ रही थी, हम तो सोच रहे थे तुम कुछ अच्छा बना रही होगी, शायद हलवा पूरी। अच्छा ही तो बनाया है, एकदम यूनिक सा नाश्ता। आप लोग खाकर तो देखिए, देसी घी के पराठे और साथ में कोफ्ते। सभी लोग नाश्ता शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वे पराठे के साथ कोफ्ते का पहला निवाला मुंह में डालते हैं, ध्रुव और अर्जुन भी अपना अपना खाना प्लेट में निकाल देते हैं। ये क्या है निधि? क्यों, आप लोगों को कोफ्ते अच्छे नहीं लगे? अच्छे? हमने इतने कड़वे कोफ्ते पहले कभी नहीं खाए। तुम ये बताओ, ये कोफ्ते बनाए किस चीज के है? करेले के कोफ्ते हैं। करेले के कोफ्ते? हमने तो लौकी के कोफ्ते खाए हैं, करेले के कोफ्ते कभी नहीं खाए। खाए क्या, कभी सुने भी नहीं है। तभी कहूँ ये सब्जी दिखने में इतनी अजीब क्यों है और खाने में इतनी कड़वी। निधि बहू, भला करेले के कोफ्ते कौन खाता है? माँ जी, करेला हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये शुगर कंट्रोल रखता है और हमारे स्किन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। निधि, हमारे घर में ना किसी को शुगर है ना किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम है, फिर ये करेले के कोफ्ते तुमने बनाए किसके लिए? निधि बहू, ये कोफ्ते बनाए कैसे? करेले को कद्दूकस करके, जैसे लौकी के कोफ्ते बनाते हैं ना। इससे तो अच्छा था तो लौकी के कोफ्ते बना लेती। माँ जी, आप लोगों को कोफ्ते अच्छे नहीं लगे? अरे भाई, हमसे तो ये कोफ्ते खाए ही नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं लौकी के कोफ्ते बना देती हूँ। बहू, अब तू रहने दे, लौकी के कोफ्ते बनाने में काफी वक्त लग जाएगा, तो हमारे लिए पोहा ही बना दे। हाँ, पोहा फटाफट से बन भी जाएगी, लौकी के कोफ्ते बनने तक तो हमसे इंतजार नहीं किया जाएगा। ठीक है, पोहा बना देती हूँ। निधि रसोई में जाती है और नाश्ते में पोहा बनाने लगती है, लेकिन पोहा में वो हरी सब्जियों की जगह लौकी और भिंडी डाल देती है। थोड़ी देर के बाद सबके लिए पोहा लेकर आती है। पोहे की शक्ल देखकर ही सबकी शक्ल टेढ़ी हो जाती है। निधि बहू, तूने पोहे में लौकी डाला? जी माँ जी, हरी सब्जियां डालने से पोहे का टेस्ट बढ़ जाता है। अरे लेकिन पोहा में लौकी कौन डालता है? लौकी नहीं, इसने तो भिंडी भी डाली है। निधि बहू, ये तो क्या कर रही है? लौकी के कोफ्ते बनाने चाहिए तो तूने लौकी पोहे में डाल दी। निधि, कहीं तुम्हारा मेंटल बैलेंस बिगड़ तो नहीं गया? ये आप क्या कह रहे हैं ध्रुव, मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए खाना बना रही हूँ और आप ऐसी बात कर रहे हैं। धनिका भाभी खाना बनाती थी तब तो आप लोग ऐसी बात नहीं करते थे। अरे धनिका ऐसे टेढ़े मेढ़े खाना नहीं बनाती थी,
तू न जाने क्यों ऐसे उल्टे सीधे खाना बना रही है। अच्छा चल कोई ना, दिल छोटा मत कर, अपना भी नाश्ता ले आ। निधि अपने लिए एक प्लेट में पोहा लेकर आती है और घर के सभी सदस्य नाश्ता शुरू करते हैं। सभी चुन चुन कर अपनी अपनी प्लेट से लौकी और भिंडी को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ये सब देखकर निधि मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इसी तरह एक दिन निधि रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। वो ध्रुव से पनीर लाने के लिए कहती है। ध्रुव बाजार से पनीर ला दो ना। ध्रुव बाजार से पनीर लाकर निधि को देता है और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पवन और उर्मिला टीवी देख रहे थे। आज बहू खाने में क्या बना रही है? अभी तो उसने मुझसे पनीर लाने को कहा था, लगता है आज खाने में मटर पनीर बन रही है। चलो आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन घर वालों को क्या पता था, निधि तो अतरंगी सतरंगी सब्जी बना रही है। इधर सबके दिमाग में मटर पनीर चल रही होती है, उधर निधि रसोई में पपीता काट रही थी। आज इन्हें पनीर की ऐसी सब्जी खिलाऊंगी कि ये फिर पनीर खाना ही भूल जाएंगे। ये नहीं हो रहा कि धनिका भाभी को मायके से बुला ले, मुझसे खाना बनवाएंगे। लो बनवा लो खाना, अब खाकर दिखाओ ये वाली पनीर की सब्जी। और निधि बनाती है पपीते और पनीर की सब्जी। जब वो सबको खाने के लिए बुलाती है, आ जाइए आप लोग, खाना बन गया है। आज तो मटर पनीर की सब्जी और पराठे, वाह वाह मजा आ जाएगा। लेकिन जब सभी खाने के टेबल पर पहुंचते हैं तो सब्जी में मटर की जगह पर पपीता देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हुआ, आप लोग सब्जी को ऐसे घूर क्यों रहे? खाना क्यों नहीं खा रहे? बहू पहले ये बता तूने बनाया क्या है? पापा जी सब्जी बनाई है। सब्जी तो बनाई है, लेकिन किस चीज की सब्जी है? पनीर और पपीते की सब्जी। उर्मिला अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। क्या बात है, आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं बहू, तूने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो हमने किया, मटर पनीर की सब्जी खाने का सपना देखकर। हमने सोचा था तुम मटर पनीर की सब्जी बना रही हो, लेकिन पनीर के साथ पपीता, पनीर के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। दीदी पनीर के साथ पपीता कौन खाता है? ध्रुव, मैंने सोचा मटर पनीर तो बहुत कॉमन है, सब खाते हैं, तो क्यों ना आज कुछ अलग बनाया जाए। हाँ लेकिन इतना अलग बनाने की क्या जरूरत थी? निधि रुहासी होने का नाटक करती है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है। कोई ना निधि बहू, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, खा लेंगे हम। पापा आप ही हैं जो मुझे समझते हैं। दीदी को कोई कुछ नहीं कहेगा, सब लोग चुपचाप खाना खा लो। सब लोग खाना शुरू करते हैं, लेकिन पनीर के साथ पपीता किसी के गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था और निधि मन ही मन मुस्कुरा रही थी। घर वालों को नहीं पता होता है कि निधि ये सब जानबूझकर कर रही है, और निधि तो बस घर वालों को ऐसे उठ पटांग खाने बना बना कर खिलाती है कि पूछो मत। एक दिन तो हद ही हो जाती है, उस दिन घर में कुछ मेहमान आने वाले होते हैं। आज क्या बात है, निधि बहू बहुत देर से किचन में है, आज कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? हाँ आपको बताया तो था, आज मेरी बहन शर्मिला अपने परिवार के साथ आ रही है, इसलिए निधि बहू सबके लिए डोसा सांभर बना रही है। तुमने निधि को बताया तो है ना कि डोसा कैसे बनाते हैं? तभी निधि रसोई से चाय लेकर आती है। पापा जी मुझे डोसा बनाना अच्छी तरह से आता है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ऐसा डोसा बनाऊंगी कि मौसी जी का खाते खाते पेट भर जाएगा, लेकिन दिल नहीं भरेगा। वाह निधि बहू, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। लेकिन पवन और उर्मिला को क्या पता कि अभी क्या होने वाला है। निधि रसोई में जाती है और डोसा सांभर बनाने लगती है। थोड़ी देर में उर्मिला की बहन शर्मिला अपने परिवार के साथ उनके घर आती है। आओ आओ शर्मिला, बैठो, तुम्हारे आने से कितना अच्छा लग रहा है। धनिका बहू नहीं दिखाई दे रही, बाहर गई है क्या? वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। तू बता, तुझे मेरी याद नहीं आती जो इतने दिनों बाद आ रही है? अब क्या करूं दीदी, जब से पोता हुआ है मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी उसे टीका दिलाने जाना है, कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बहू बेचारी अकेली पड़ जाती है। अब वो घर देखे या बच्चे को, इसलिए मैं छोड़कर नहीं आ सकी। अब देखिए 9 महीने का हो गया है तो इसे भी साथ लेती आई हूँ। ये तूने बहुत अच्छा किया। सभी बातें कर रहे होते हैं, इसी बीच निधि सबके लिए चाय और हल्का फुल्का नाश्ता लेकर आती है। लगता है बहू रसोई में काफी मेहनत कर रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ तेरे आने की खुशी में डोसा सांभर बना रही है। कह रही थी मौसी जी को साउथ इंडियन डिश बहुत पसंद है, मैं उन्हें अपने हाथों से डोसा बनाकर खिलाऊंगी। ये उसने बहुत अच्छा किया, मैंने वैसे भी ना बहुत दिनों से कोई साउथ इंडियन खाना नहीं खाया था। थोड़ी देर में निधि सबके लिए खाना लगाती है। सभी लोग निधि के हाथ के बने डोसा खाने का सपना संजोए खाने के टेबल तक पहुंचते हैं और खाने के लिए बैठते हैं। सबसे पहले मौसी जी डोसा का पहला निवाला खाती है। निवाला ना उनके गले से नीचे जाता है ना गले से बाहर। उनकी अजीब सी हालत देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। मौसी जी क्या हुआ आपको? ये निधि बहू ने क्या बना दिया?
मौसी जी, मैंने डोसा बनाया है, अच्छा नहीं बना क्या? इस डोसे में क्या भरा है तूने? आलू नहीं भरा है? नहीं, मैंने इसमें आलू की जगह उबले हुए कटहल भरे हैं। कटहल? सुनते ही सबकी आंखें चौड़ी हो जाती है और मुंह खुला का खुला। डोसा में कटहल? निधि बहू, डोसा में आलू भरे जाते हैं, तूने कटहल क्यों भर दिया? निधि रुआंसी होने का नाटक करती है। मम्मी जी, डोसा अच्छा नहीं बना है क्या? मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। दीदी बहू, डोसा बहुत टेस्टी बना है, देखो हम सब डोसा खा रहे हैं। सभी लोग किसी तरह से कटहल वाला डोसा खाते हैं और निधि तो मानो यूं कह रही हो कि और बनवाओगे मुझसे खाना? ऐसी उल्टी सीधी चीजें बनाकर खिलाऊंगी। कटहल का डोसा खाने के बाद अब घर के किसी सदस्य में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो एक वक्त और निधि के हाथ का बना खाना खा सके। पवन धीरे से उर्मिला से कहता है, उर्मिला, धनिका बहू को फोन करके पूछ ले कब आएगी, अगर हो सके तो आज ही बुला लो। हाँ हाँ, मैं अभी उससे पूछती हूँ। उर्मिला धनिका को फोन करती है। धनिका बहू, अब तेरी मम्मी कैसी है? मम्मी की सेहत में अब सुधार है। क्या बात है माँ जी, आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शर्मिला आई हुई है, तुझे याद कर रही थी, तू आ जाती तो अच्छा रहता बेटा। ठीक है माँ जी, मैं आज ही घर आ जाऊंगी। उर्मिला फोन रख देती है। शाम की चाय पीने के बाद शर्मिला घर जाने लगती है। अरे रुक जा, इतने दिनों के बाद आई है, रात का खाना खाकर जाना। मैं तो कहती हूँ 2-3 दिन यहीं रुक जा। शर्मिला के पसीने छूटने लगते हैं। रात का खाना 2-3 दिन और? नहीं नहीं दीदी, मुझे तो आज ही जाने दो। अरे घबरा मत, अभी थोड़ी देर में धनिका बहू घर आ रही है, रात का खाना वही बनाएगी। आगे कहने की जरूरत है, क्या हुआ?